हाय गाय, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वशाद है। मैं नदीम। यार भाई साहब 22 साल के भारतीय लड़के ने भाई एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी में ऊंचा पद हासिल करके पाकिस्तान को मार दिया जोरदार थप्पड़। ना करो भैया, क्या बोल रहे 22 साल का बच्चे को? अब भाई क्या मजाक चल रहा है? भारत का 22 साल का बच्चा हाँ तो एलॉन मस्क की कंपनी में बड़े पद पर बैठ चुका है। हाँ ना यार, सोचने वाली साल है। उम्र इतनी नहीं है ना, 22 साल है यार। ओ भाई क्या बन गया हो यार, ये क्या कर रहे हैं भारतीय इस दुनिया में? हाँ ना यार। तो कौन करते स्टार्ट। भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज द्वारा नियुक्त किए गए 6 युवा इंजीनियरों में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए हैं। इतनी कम उम्र में यूसी बर्कले में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार में एक प्रमुख पद तक पहुंचना बोबा के लिए भी बहुत बड़ी बात है और पूरे देश के लिए बड़ी बात है। ये इंडियन मीडिया जो है वो जारी बात है इसकी बड़ी चर्चा हुई है। देखें, याद रखें कि इंडिया आपको पता है करीब तरीन पार्टनर है अमेरिका का। मैं बल्कि एक आपके हवाले से ये भी करना चाहूंगा आलिया, मैं ये कैसे हो सकता है कि जब भारत की बात करें तो मैं दो बातें पाकिस्तान के हवाले से ना कर सकूं? कोई नहीं, कोई परेशानी फिक्र नहीं है। भारत के अंदर लोग इसको काउंटर करने के चक्कर में फिर रहे हैं, डीप सीक को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और हमारे देखें बच्चे की तरह क्या कर रहे हैं। तो अब देख लें कहाँ पे निकल गए, वही सरजमीन, वही सब कुछ, वही कल्चर, एवरीथिंग। बेशक आप माने ना माने अपना कल्चर, लेकिन वो कहाँ निकल गए। और दूसरी तरफ जो है वो आप कहाँ निकल गए। निकले तो आप भी निकले दोनों हैं, एक कहाँ निकले हैं और एक कहाँ निकले हैं। ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। जैसे जैसे इंडियंस वहां पे जाते हैं, इंडियंस आपको पता है हर जगह पे मौजूद है, कब्जा कर रहा है अमेरिका, हर जगह पे उनका नेटवर्क है, हर जगह पे उनकी अपनी एक वो पोजीशन मौजूद है यार। सो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, रियलाइज करते हैं। पता नहीं क्या डेस्टिनी है, क्या हम कहाँ जाना है, क्या करेंगे, मेरे समय से बाहर है। मैं सोचता हूँ, जब कंपैरिजन करता हूँ आपका, भारत से पढ़ के निकला तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्या बंदा इसमें करे? हमने कभी नहीं सुना कि पाकिस्तानी कोई बच्चा ऐसा काम किया हो यार। बड़े जय हिंद दोस्तों, अमेरिकी सोशल मीडिया पे और अमेरिकी मीडिया पे भारतीय मूल के युवा इंजीनियर जिनकी उम्र सिर्फ आपके लिए 22 साल ही है, आकाश बोबा, वो बहुत छाए हुए हैं क्योंकि एलॉन मस्क ने अपनी टीम में उनको हायर किया और एक बहुत ही उच्च पद, सरकारी पद उनको दिया। तो इसलिए 22 वर्ष की उम्र में ही एक भारतीय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में एक प्रमुख अधिकारी बन गया अमेरिका। इसको देख के पूरी दुनिया हैरान। और इलॉन मस्क ने कहा कि इनकी कैपेबिलिटी इतनी है कि मजबूरन आकाश बोबा को सेलेक्ट करना, जैसा कि मीडिया पे खबरें चल रही है, अमेरिकी मीडिया। और आकाश बोबा ही नहीं, और भी 5 इंजीनियर्स को एलन मस्क ने हायर किया, वो अमेरिकी है, लेकिन वो सब जो है कोई 25 का है, कोई आकाश बोबा से सब जो है सीनियर। तो आप देख लीजिए भारतीयों का टैलेंट। यानी अमेरिकी बंदा भी मजबूर हो गया भारतीयों को हायर करने पे, वो भी सरकारी पद पे। क्योंकि आपको पता होगा कि डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी जो अमेरिका में एक आप कह ले संगठन है, उसको लीड कर रहे हैं एलन मस्क। तो संगठन के प्रमुख अधिकारियों में आकाश बोबा को नियुक्त किया उन्होंने। पाकिस्तान जला हुआ है क्योंकि पाकिस्तानियों को कूड़ा साफ करने या सफाई करने या यही सब करने में उनको हायर किया जाता है। तो इसलिए ये गलत काम नहीं है कोई, लेकिन पाकिस्तानियों की औकात के हिसाब से काम देंगे ना। फिर वहां पे काम तो वैसे कोई छोटा बड़ा नहीं, पर पाकिस्तानी जले हैं। अधिकतर पोस्ट इंडियंस को ही क्यों मिलती? उनके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो लीन करें इंडिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की वजह से, एक एजुकेटेड मिडिल क्लास की वजह से, एक बहुत बड़ी मार्केट की वजह से, और फिर तीसरी बात यह है कि दुनिया के लिए वो खतरा है। आप लाइबिलिटी हैं, वो दुनिया के टेक्नोक्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे देख भाई साहब, आप जिहाद की तरफ लोगों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो आईटी की तरफ। भाई ये लोग मशीन में बच्चा निकालते हैं। डीप सीक आया है, उसका बहुत जल्दी आप अगला देखेंगे भारत का निकलेगी सॉफ्टवेयर डीप सीक के मुकाबले। कोई निकलता है यार, उसमें मतलब आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगला हमला कब करना है। मीनारे पाकिस्तान पे अगले हमले की तैयारी है, और आप इसी चीजों से नहीं निकल पाएंगे। अफसोस की बात, जिहादी जो है, अफसोस की। और आपका इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी है जिसको पता ही, पॉपुलर मैं मानूंगा ये बात, उसका भी जादू सर चढ़ के बोल रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली द मोस्ट पॉपुलर पर्सन
इन पाकिस्तान, लेकिन उसके पास पाकिस्तान का हल नहीं, एक भी प्रपोजल नहीं है उसके पास कि मैं आऊंगा तो बच्चों को पढ़ाऊंगा किस इमरान खान की बात कर रहा है। मैं आऊंगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ किस तरह लेके जाऊंगा, AGI, ANI और ASI की तरफ किस तरह लेकर जाऊंगा, उसको बिल्कुल उसका कोई पता ही नहीं, खुद भी हो सकता है उसको इंटरेस्टेड भी नहीं। वो कहता है हमने पत्थर के जमाने में जाना है, तालिबान के साथ मिलके काम करेंगे और बस वहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। और जिस तरह पहले मुर्गियों के उसके पहले मुर्गी और कट्टों का प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने खुद बताया था ये, और उसके बाद उस्मान बुजदार की तरफ चले गए और दूसरे इसी तरह महमूद खान की तरफ चले गए। आज भी कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, पले कुछ नहीं, हल ही नहीं है। मैं कई दफा पूछ चुका हूं, मेरे तो खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं ना, वो भी बल्कि दुख वाली बात है। एक कौम इतनी सलाहियत नहीं रखती कि वो गूगल करके मेरे इंग्लिश में ट्वीट मेरे खिलाफ इतनी सलाहियत नहीं। लेकिन इन्होंने क्या करना है चीमा साहब, जिन्होंने इंटरनेट को सिर्फ इस्तेमाल ही आवारगी के लिए करना हो चीमा साहब, उन्होंने क्या करना है। इस इंटरनेट पे लोग जो है बहुत आगे जा रहे हैं चीमा साहब। इस इंटरनेट पे वो जो आपके मैंने बताया था कि एक सिलिकॉन कर्टन बना दिया गया है, उस कर्टन को आप क्रॉस करने की सलाहियत नहीं रखते, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली। आपका चाइना साथ है, जिस तरह माजी के अंदर आपके रिलेशनशिप उन्हीं लोगों के साथ होते थे माजी में जो किकबैक्स कमीशन देते थे। इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। आज हमारे जो खासकर चीमा साहब दो नई चीजें में जो मैंने जो प्रेडिक्ट की थी दोनों ठीक नहीं मेरे ख्याल में। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई, सबको ठीक हो रहा है। जो गंदी चीज पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्ट करेगा वो सच होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के 25 करोड़ लोग उसको सच करके दिखाते हैं। सीधी चीज को सच नहीं करेंगे, गंदी चीज को बोलेंगे हाँ सब्र करो, ये तो भाई ये तो सच है यार, ये तो भाई साहब हम लोग करके दिखाएंगे। भाई अब देखो 22 साल का लड़का सिलेक्ट हो गया भाई ट्रम्प में, उसकी एलोन मस्क की टीम, और वो कहता है ये मेरी मजबूरी बन गया था इसको सेलेक्ट करना, कि भाई साहब इसके स्किल्स ऐसे थे कि कोई भी वहां का गोरा इसके आगे ठहर नहीं पा रहा था, तो ये मेरी मजबूरी थी इसको सेलेक्ट करना। देख ले वो भी इंडियन 22 साल का। एलोन मस्क क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये है भारत का लेवल, कि उसके आगे भारतीय के आगे आज अंग्रेज फीके पड़ गए, कि भाई साहब अंग्रेजों के स्केल भारतीय ने फीके कर दे। एज क्या 22 साल यार, कुछ भी नहीं है ना यार, बच्चा है। अबे इतने अरसे में तो भाई पाकिस्तान के बच्चों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। किधर आती है, किधर आती है यार बजाय। भाई वो कैसे इंजीनियर यार कैसे बन गया 22 साल की। मैं तो हैरान हूँ ना इस बात पे। इधर तो भाई साहब 25-25 साल के भाई साहब फुंडल घूम रहे होते हैं भाई साहब, उनसे इंजीनियरिंग नहीं हो रही होती है। 22 साल के लड़के ने इंजीनियरिंग करके अमेरिका में अपना पद हासिल कर लिया। देख ले हो यार, वो बोरा लोन बाद मेरी मजबूरी थी इसको शामिल करना। देख ले वो गोरा कह रहा है, गोरा कह रहा है, लोन मस्क कह रहा है मजबूरी। पर इंडिया में टैलेंट ऐसा ना वजह, टैलेंट ये पढ़ते हैं तो इनको आगे जॉबें क्रिएट होती हैं, इनके लिए आगे वो बैठे होते हैं कि इनको हासिल करने के लिए। भाई साहब ऐसी एजुकेशन लेते हैं कि गोरे इनके आगे फीके पड़ जाते हैं। मतलब कि आप लेवल देखो भारतीयों का, कि आज ये गोरों को पछाड़ के इस दुनिया में अपना स्थान पा रहे हैं, गोरों को चीर के आगे निकल रहे हैं ये लोग। वो मतलब यार देखो ना भाई, एलोन मस्क जैसा बंदा भाई बात कर रहा है कि भाई साहब यार इस मजबूरी सोचो रहो यार। एलोन मस्क के दिमाग में नहीं आया होगा यार गोरा ही ले लूं, अपना गोरी चमड़ी वाला ले लूं, लेकिन सिलेक्ट किसको किया, भारत चमड़ी वाला। उधर हजारों गोरे भी होंगे ना, थोड़े होंगे गोरे, थोड़े गोरे हैं उधर। बड़े टैलेंट देखे, इसके स्किल्ड देखे, हर चीज देखिए तो तब शामिल किया। बोलता है मेरी मजबूरी है, बिल्कुल हर चीज देखिए तो तब शामिल किया। हमें कोई नहीं करता वजात, टैलेंट है तो शामिल किया है ना। इंडिया में टैलेंट की कमी तो नहीं है। आज तो देखो बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडियन बैठे हुए, क्यों बैठे हुए, टैलेंट है। वही ना, हर जगह अमेरिका का चप्पे चप्पे पे जो चीज कंपनी है वो इंडियन बैठा हुआ है। वही ना भाई, अंग्रेजों को चीर के आगे निकले भाई साहब, लेवल कर दिया। इधर हम पाकिस्तानी साले भाई इधर ये बोलते हैं कि भाई मदरसा छापी में जाओ, मजे करो, एंजॉय करो। इनमें एक टैलेंट है भीख मांगने का। भीख इनको मंगाना हो तो इनको दूसरे देशों में भेज दो। भीख कैसे उठाते हो, कटोरा कैसे उठाते हैं हमने मांगनी। हाँ ये कटोरा, ये भिखारियों की सीईओ है, ये लाइन भिखारियों की है। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो बाय।